दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान मानसून समाचार यूट्यूब चैनल पर। अभी की बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के इलाकों पर मौसम बदल चुका है। कई जगहों पर प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर बारिश का दौर बढ़ने वाला है। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बदल जाएगा। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। यानी कि दोस्तों, आने वाले 4-5 दिनों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के इलाकों पर मौसम किस प्रकार रहेगा और बारिश की गतिविधियां कहां पर कितनी बढ़ने की संभावनाएं है, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान दोस्तों बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर व्यापक तौर पर बढ़ सकती हैं। कई जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहा है, जिसके प्रभाव से मानसून की गतिविधियां भी आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात तक के इलाकों पर मानसून दस्तक दे सकता है और राजस्थान के इलाकों पर भी मानसून जल्द पहुंचेगा। मानसून की गतिविधियां सक्रिय होगी। आने वाले 4-5 दिनों के दौरान कई भागों पर घने बादल बन सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर उत्तर पश्चिमी मध्य राजस्थान के इलाकों पर प्री मानसून की गतिविधियों में तेजी आएगी। कई इलाकों पर तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि एक बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों के आसपास सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों पर भीषण बारिश देखने को मिली। खासतौर पर मुंबई से लगाकर जो उत्तरी भाग हैं, कोंकण गोवा के आसपास लगाकर यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां बेहद ज़्यादा हुई हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी महाराष्ट्र के कई इलाकों पर भारी वर्षा होगी। गुजरात के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियां कई शहरों में मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर तूफानी वर्षा के रूप में हो सकती हैं। और साथ ही दोस्तों, गुजरात के इलाकों पर मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है। अगले जो मानसून की छलांग होगी वो मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात के कई इलाकों पर मानसून पहुंच जाएगा और उसके बाद राजस्थान में मानसून पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री होने की संभावना है। लगभग 18-19 से लगाकर 20 जून के बाद राजस्थान के इलाकों पर मानसूनी गतिविधियां कई भागों पर बेहद सक्रिय होगी। कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। फिलहाल बीते 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के अलग अलग भागों पर दर्ज हुई हैं, जिसमें पश्चिमी राजस्थान से लगाकर दक्षिणी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान के इलाकों पर भी तेज आंधी तूफान के साथ मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा देखने को मिली, जिसमें खासतौर पर जैसलमेर से लगाकर फलोदी, जोधपुर के पश्चिम इलाके, कुछ बालोतरा के सटे इलाके, जालोर सांचौर से लगाकर जोधपुर के पूर्वी भागों पर भी बादलों की आवाजावी, हल्की चतराई वर्षा, एकाध जगहों पर तेज वर्षा हुई है। कई भागों पर घने बादल छाए हुए हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां यहां पर देखने को मिलेगी। दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर डूंगरपुर बांसवाड़ा में सबसे अधिक वर्षा यहां पर दर्ज हुई है। कई इलाकों पर 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा देखने को मिली और आज फिर से दोपहर के बाद से लगाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा समेत दक्षिणी राजस्थान के कई शहरों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तूफानी वर्षा दर्ज होगी। दोस्तों, लगातार अरब सागर से आर्द्र हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही हैं, तो राजस्थान में आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कई भागों पर घने बादल बनेंगे और कई जगहों पर बारिश की संभावना है। सबसे पहले बात करें दक्षिणी राजस्थान की, यहां पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो यहां पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के इलाकों पर आज भी मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तूफानी तेज वर्षा की संभावना है। कई इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खराब हो सकता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लगाकर सलूम्बर, साथ में उदयपुर के भी कई शहरों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल बन सकते हैं। मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर तेज हवाएं यहां पर भी देखने को मिल सकती हैं। भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, यहां पर भी कुछ जगहों पर बादल बनने के साथ हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों, यहां पर कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ के आसपास भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना दोपहर के बाद दक्षिणी राजस्थान में बन रही है। यानी कि दोस्तों, मौसम विभाग की
माने तो आज दक्षिणी राजस्थान के कई शहरों में प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा वर्षा यहां पर हो सकती है। कई जगहों पर 50 मिलीमीटर से ज़्यादा भी बारिश होने से कई जगहों पर गरज, चमक और तेज हवाओं की वजह से नुकसान भी हो सकता है। और दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान में लगातार आने वाले 3-4 दिनों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियां बनी रहेगी और तापमान भी यहां पर 40 डिग्री, कुछ 42 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में किसान भाइयों को बारिश का बेहद ज़्यादा इंतजार है। यहाँ पर लगातार भीषण गर्मी बनी हुई है, लेकिन बीते 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर दोपहर के बाद मौसम बदला है। हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा हुई है। कुछ एक इलाकों पर अच्छी वर्षा भी दर्ज हुई है। अगले 24 घंटों की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर मौसम कई भागों पर बादलवाई के बीच में, धूप छांव के बीच में रहेगा। कुछ जगहों पर नए बादल दोपहर के आसपास बन सकते हैं। बाकी दोस्तों, कोई ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन सिटपुट इलाकों पर, बालोतरा के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर कुछ बाड़मेर के सटे इलाके हैं, सांचौर, जालोर, सिरोही से लगाकर जो पाली के दक्षिणी मध्य भाग है, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। और सिटपुट इलाकों पर हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और कई भागों पर घने बादल भी यहाँ पर बनने की संभावना है। जोधपुर के पूर्वी भागों से लगाकर फलोदी के सटे इलाके हैं, जोधपुर के पश्चिम भागों से लगाकर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। कई भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी और दोपहर के आसपास यहाँ पर तापमान 42-43, कुछ जगहों पर 46 के आसपास भी पहुंच सकता है। यानी कि तापमान फिलहाल 45-46 के आसपास पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी बना रहेगा और उमस की गतिविधियां बेहद परेशान करेगी। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू समेत कुचामन, डीडवाना, नागौर से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, यहाँ पर हल्की चतुराई वर्षा होने की संभावना है। अधिकतर भागों पर फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल नाम मात्र रहेगी। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क और सामान्य देखने को मिलेगा। कुचामन, डीडवाना से लगाकर सीकर, झुंझुनू के आसपास भी कुछ जगहों पर दोपहर के बाद आंधी आ सकती है। कुछ एक इलाकों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है और सिटपुट इलाकों पर अंधड़ के साथ बरसात हो सकती है। बाकी दोस्तों, फिलहाल उत्तरी राजस्थान में भारी बारिश या मूसलाधार बारिश होने की संभावना नहीं है। तापमान यहाँ पर लगातार 45-46 के आसपास अगले 2-3 दिनों के दौरान बना रहेगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान की बात करें, अलवर, भरतपुर, डिग से लगाकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक से लगाकर अजमेर, दुदू के आसपास के इलाके हैं, केकड़ी, शाहपुरा, बूंदी, कोटाबारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ नए बादलों का निर्माण हो सकता है। सिटपुट इलाकों पर हल्की चतराई वर्षा, एकाध जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी कुछ नए बादल यहाँ पर अजमेर, भीलवाड़ा से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, कुछ करौली, यहाँ पर गंगापुर सिटी से लगाकर जयपुर के दक्षिणी इलाके, कुछ दुदू, अजमेर से लगाकर कुचामन, डीडवाना के जो उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा, एकाध जगहों पर तेज वर्षा, आंधी तूफान के साथ अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम ज्यादातर इलाकों पर शुष्क और बादलवाई के बीच में रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में बादलों की आवाजाही और मेघ गर्जना वाली गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान जारी रहेगी। आगे की जानकारी आपको लगातार राजस्थान मानसून समाचार पर दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।